द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां यह जानकारी मिली है कि एक बार फिर से पत्रकार को योगी जी की पुलिस ने निशाना बनाया है। दरअसल उत्तर प्रदेश में हो रही रिपोर्टिंग को रोकने के लिए अब पुलिस ने एफआईआर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। इसमें दरोगा तो छोड़िए, एसपी तक इसी पंक्ति में खड़े हो गए हैं, जहां पर पत्रकारों को रोकने के लिए, उनकी पत्रकारिता को प्रभावित करने के लिए इस सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज कुचलने के लिए उन पर एफआईआर कराए जा रहे हैं। ये योगी जी की पुलिस का असली चेहरा है, जिसके बाद अब सोशल मीडिया पर इस बात को लेकर भी बहस छिड़ गई है कि आखिर उत्तर प्रदेश में कब तक पत्रकारों को डराने का काम किया जाएगा, कब तक पत्रकारों को टारगेट किया जाएगा। इस बार मामला यह है कि एक बीजेपी का ही नेता, जो योगी जी उनकी बात सुन नहीं रहे थे, प्रशासन उनकी बात मान नहीं रहा था, ऐसे में वो चले गए थे एसपी साहब से मिलने की। जब एसपी साहब ने मिलने का शुरुआती मौका नहीं दिया तो एसपी साहब के आवास पर धरना पर बैठ गए। ऐसे में उस वक्त की रिपोर्ट तो यही होती कि बीजेपी नेता उनसे मिलने गए और एसपी साहब ने मुलाकात नहीं की। हालांकि बाद में एसपी साहब ने सफाई दी कि हमने उन्हें घर के भीतर भी बुलाया, चाय नाश्ता भी कराया, लेकिन तब तक अपनी वो छवि खराब होने से इस कदर आहत हो गए थे कि मेरी छवि धूमिल हो गई है और वो एफआईआर करा बैठे। अब एसपी साहब ने खुद एफआईआर कराए या फिर उनका कोई आसपास का व्यक्ति या कोई अन्य पुलिसकर्मी ने ऐसा एफआईआर कराया है, इसको लेकर भी इस वक्त सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन जो एफआईआर की कॉपी है उसमें क्या लिखा गया है वो भी हम आपको बताएंगे। विनोद कापड़ी ने और ममता त्रिपाठी ने ट्वीट भी किया है, वो भी आपको बताते हैं। सबसे पहले तो आप अपने स्क्रीन पर ये एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है अंडर सेक्शन 154 सीआरपीसी के तहत, ये प्रथम सूचना रिपोर्ट इसी के तहत आता है और इसमें टारगेट बना लिया गया उस पत्रकार को। पत्रकार एबीपी न्यूज के हैं। इन दिनों एबीपी न्यूज पर चाहे संदीप चौधरी हो, रोमाना इसार खान हो या फिर अभी जो एबीपी न्यूज के पत्रकार धीमान साहब हैं, उन्हें टारगेट किया गया है, क्योंकि ये लोग इस वक्त सरकार से गंभीर सवाल पूछते हैं और रिपोर्टिंग से भी एक निष्पक्ष पत्रकारिता और सच्चाई दिखाने की जो कोशिश शुरू की है, तो ऐसे ऐसे बाधाएं तो उनके सामने आनी ही थी। जैसे अभी आप ममता त्रिपाठी के इस ट्वीट को अपने स्क्रीन पर देखिए, एफआईआर में क्या लिखा गया है उसके बाद बताते हैं। ममता त्रिपाठी ने लिखा, यूपी पुलिस इतिहास लिखने की ओर अग्रसर। एक और पत्रकार पर एफआईआर करके यूपी पुलिस ने अपनी वीरता का परिचय दिया है। हर खासो आम को सूचित किया जाता है कि सरकार के मनमाफिक खबरें ना करना देशद्रोह माना जाएगा। खास तौर से अफसरों के खिलाफ खबरें करना। एबीपी न्यूज के पत्रकार विकास धीमान पर एफआईआर पड़ा है। अब धीमान साहब क्या करेंगे? उन्हें तो एफआईआर के जरिए डराया जा रहा है। वो पत्रकारिता करें या फिर एफआईआर से निपटे कि भाई छवि धूमिल हो रही है। इन दिनों तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की छवि धूमिल हो जाती है तो सांसदी छीनने का काम किया जाता है। आपने देखा ही था, नरेंद्र मोदी के मामले में राहुल गांधी की टिप्पणी बेंगलोर में होती है केस, बिहार झारखंड में हो जाता है केस, गुजरात में हो जाता है, और कोई तीसरा व्यक्ति ही उनके छवि आहत होने से खुद पर लोड ले लेता है और एफआईआर दर्ज करा देता है। ऐसे में राहुल गांधी की सांसदी छीन ली गई थी। तो इस तरीके से आहत होने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है और यह पैटर्न जो है बीजेपी नेताओं से होते होते पुलिस प्रशासन के बीच भी जा पहुंचा है। ऐसे में अब इस एफआईआर में जो शिकायत भेजी गई है उसे जानना जरूरी है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन कंटेंट क्या है, तथ्य क्या दिए गए हैं। कहा जा रहा है, सेवा में श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय कोतवाली अकबरपुर कानपुर देहात महोदय, सादर अवगत करना है कि आज दिनांक 26 जून 2024 को इंटरनेट पर एबीपी न्यूज समाचार पत्र पढ़ रहा था तो दिनांक 18/5/2024 को सुबह करीब
8:17 एबीपी न्यूज के पत्रकार विकास धीमान द्वारा एक न्यूज प्रकाशित की गई थी कि योगी सरकार के मंत्री और पूर्व सांसद की नहीं सुन रही यूपी पुलिस। धरने पर बैठे बीजेपी नेता, जिसमें पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के बंगले पर मिलने गए थे और पुलिस अधीक्षक अपने वातानुकूलित कमरे से बाहर निकलकर मंत्री पति अनिल शुक्ल वारसी से नहीं मिले लिखा गया है, जबकि यह न्यूज सत्य नहीं है। सत्य यह है कि दिनांक 18/5/2024 की सुबह जब पूर्व सांसद अनिल शुक्ल वारसी तथा मौजूदा राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ल के पति श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने उनके बंगले पर पहुंच गए हुए थे और पुलिस अधीक्षक महोदय के बंगले के बाहर धरने पर बैठ गए थे, जिसकी सूचना पुलिस अधीक्षक महोदय को प्राप्त होते ही उन्हें बंगले के अंदर आदर पूर्वक बुलाकर उनकी बात सुनी गई तथा चाय नाश्ता भी कराया गया। पत्रकार विकास धीमान द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से यह लेख प्रकाशित किया गया है। अतः यहां पर कहा जा रहा है कि आपसे अनुरोध है कि एबीपी न्यूज के पत्रकार विकास धीमान के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। हस्ताक्षर अपठनीय 26/6/24 जो है रजनीश कुमार वर्मा, थाना अकबरपुर, कानपुर देहात में ये जो लिखा गया 103 ब्रजेश कुमार प्रमाणित करता हूं कि तहरीर की नकल मुताबिक असल व कायमी मुकदमा मेरे द्वारा बोल बोलकर कंप्यूटर पर अक्षरशः अंकित कराई गई। जो साहब हैं कराने वाले, ये उप निरीक्षक लिख रहे हैं खुद को, और फिर ये मामला जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस वाले भी अब सियासी पैटर्न को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें भी पॉलिटिकल लीडर्स की तरह छवि धूमिल होने का खतरा मंडराने लगा है, जबकि पुलिस इन सब से ऊपर होती है। खासकर एसपी महोदय, वो जानते हैं कि उनके घर के आगे अगर किसी ने धरना दिया, निश्चित तौर पर वह जो उनका घर होगा सीसीटीवी से लैस होगा। घर में लोगों ने देखा भी होगा कौन आया है, या फिर एसपी के घर पर कोई पहुंच रहा है, इसकी पूर्व सूचना भी उन्हें होती है। तो वो धरने पर क्यों बैठे और फिर बाद में उन्हें बुलाकर कंपनसेट करने की कोशिश कैसे हुई? और इस दौरान अगर धरना पर बैठने की खबर कोई छापेगा तो फिर इस पर एफआईआर करा दिया जाएगा। यह तो डराने की एक खतरनाक कोशिश के अलावा क्या कहा जाएगा। पत्रकारों को दबाने का जो यह सिलसिला है लगातार जारी है। कभी यूपी में स्मृति ईरानी को लेकर कोई रिपोर्ट हो गई तो एफआईआर। अगर आपको गलत लगता है तो आप खंडन छापिए, कई बार आप खंडन छापते हैं। ऐसे पत्रकार ने सिर्फ वहां के वस्तु स्थिति से अवगत कराया तो आपकी छवि धूमिल हो गई। इसको लेकर अब लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई यह खेल क्यों हो रहा है। यहाँ पर प्रभाकर कुमार मिश्रा, ये भी पत्रकार हैं, इन्होंने इस ट्वीट में जवाब लिखा है कि ऐसा इसलिए कि इससे पत्रकारों में भय होगा और पत्रकार खबर लिखने से डरेंगे। यूपी पुलिस अपनी छवि को लेकर बहुत संवेदनशील है। अब अनिल शुक्ला और प्रतिभा शुक्ला की जिम्मेदारी बनती है कि उन्हें सामने आकर सच बता देना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। ऐसे में विनोद कापुरी ने भी इस ट्वीट को शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय की छवि धूमिल होने पर पत्रकार के खिलाफ एफआईआर। यूपी में ये क्या हो रहा है? योगी आदित्यनाथ, यूपी पुलिस चीफ सेक्रेटरी यूपी, उम्मीद है एबीपी न्यूज अपने पत्रकार के लिए रेड दिखाएगा। वैसे में अगर एबीपी न्यूज इनके साथ, अपने पत्रकार के साथ खड़ा होता है तो फिर उत्तर प्रदेश शासन और प्रशासन दोनों पर दबाव तो जरूर आएगा कि भाई आप इस तरीके से लोकतंत्र की आवाज को दबाने की कोशिश ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।